नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति रघु सक्सेना KRP साइंस ब्लॉक शिवराजपुर कानपुर नगर से उपस्थित हूँ। निष्ठा प्रशिक्षण में जो सम्मिलित मॉड्यूल हैं उनसे संबंधित चर्चा को लेकर के बात निष्ठा प्रशिक्षण की करें तो जहाँ NCERT के सौजन्य से संचालित ये प्रशिक्षण एक और शिक्षकों के उन्मुखीकरण की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस प्रशिक्षण में निष्ठा के प्रशिक्षण में ICT के इक्विपमेंट्स का भरपूर प्रयोग करने पर जोर दिया गया। और उस समय हम में से कोई भी ये नहीं जानता था कि जो आगे आने वाला समय है वो कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी को लेकर आएगा और हम सब एक लंबे समय अंतराल के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लॉकडाउन में घिर जाएंगे। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर है ये हमारे और आपके बीच में आकर स्थापित हो जाएगा। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षणों में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे और निष्ठा की या NCERT की जो दूरगामी सोच है वो एक बड़ी उपलब्धि बनकर के सामने आई, क्योंकि सारे प्रशिक्षण उनको संचालित करने का माध्यम बन गया यही ICT के उपकरण इक्विपमेंट्स, जैसे कि डिफरेंट ऐप्स हैं, गूगल मीट्स हैं और वीडियोस हैं। इनके माध्यम से उन प्रशिक्षणों का टीचर्स और हम सब मिलकर के लाभ उठा रहे हैं। ये देन है, ये उपलब्धि है उस निष्ठा की जिसमें कि कम से KRP के लिए 12 मॉड्यूल सम्मिलित किए गए हैं। इन मॉड्यूल्स में से मैं आपके साथ मॉड्यूल नंबर 11 लेकर के चर्चा करूंगी। ये मॉड्यूल है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। स्वाभाविक सी बात है मन में प्रश्न उठना कि हमारे प्राथमिक स्तर में क्या बच्चों के लिए विज्ञान आवश्यक नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निष्ठा समेटे हुए है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए यही विषय थोड़ा सा अलग टर्म्स में एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि प्राथमिक स्तर पे जो बच्चा है वो अपने आसपास के वातावरण परिवेश में जो आवाज़ें हैं, जो कुछ भी घटनाएं हैं उन्हें देखे, सुने, समझे और महसूस करें। जैसे कि तरह तरह की आवाज़ें हैं, चिड़ियों का कलरव है, वाहनों का कोलाहल है, मनुष्य की बोली है और भी तरह तरह की आवाज़ें बच्चा उन्हें देखे, सुने, समझे। आवाज़ों की ही बात नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको बच्चा सुन के, समझ के और महसूस करके फिर शिक्षकों के साथ उस पर बच्चा अपनी जिज्ञासाओं जो भी अनुभव करता है उनके साथ बातचीत करे और अनुभव साझा करे, टीचर उनको फैसिलिटेट करे। ये तो मैं बात कर रही हूँ प्राथमिक स्तर की। अब हमारा टॉपिक जो कि मॉड्यूल नंबर 11 लेकर आया है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। इसमें स्पेशलिटी ये है कि पहली बार बच्चे को जब वो कक्षा 6 में आता है तो विज्ञान एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाए। We can say in simple way that there is a gradual transition from environmental studies at primary level to the element of science at upper primary stage। यानी कि environmental studies से विज्ञान यानी साइंस एज अ सब्जेक्ट तक की जो यात्रा है उसको हम लोग विज्ञान के इस मॉड्यूल नंबर 11 में पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे विज्ञान विषय अपने आप में समेटे हुए है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 यानी NCERT 2005 के अकॉर्डिंग जो थीम निर्धारित किया गया है वो 7 बिंदुओं को अपने आप में समाहित किए हैं। पहला फूड, दूसरा मटेरियल, तीसरा द वर्ड ऑफ लिविंग, चौथा है हाउ थिंग्स वर्क, पांचवा जो इसमें सम्मिलित किया गया है वो है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमेना और 7वां बिंदु है नेचुरल रिसोर्सेज। इस थीम के आधार पे पूरा साइंस का अपर प्राइमरी जो स्टेज है उसका कैरिकुलम निर्धारित किया गया। मॉड्यूल नंबर 11 यानी कि पेडागोजी ऑफ साइंस, इस मॉड्यूल की पूरे ओवरलुक की अगर हम चर्चा करें तो कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं इस मॉड्यूल में सम्मिलित किए गए हैं। उसमें पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अधिगम के उद्देश्य, व्हाट इज साइंस। इसके बाद है कि कैरिकुलम से क्या अपेक्षाएं हैं, इसके साथ ही साथ उस अपेक्षित कैरिकुलम से क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हमें अचीव करने हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट सम्मिलित किया गया है कि उन लर्निंग जो आउटकम्स डिसाइड किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या क्या सजेस्टिव टीचिंग पेडागोजी है जो यूज़ करनी है। साथ में इसमें NCERT की जो साइंस की बुक्स हैं उनसे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, उदाहरण के लिए जो हमारा जो बिंदु है, जो हमारी चर्चा है उसको और भी ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए। साथ ही इसमें कुछ सजेस्टिव सजेशन भी सम्मिलित किए गए हैं टीचर्स एंड KRPs के लिए। यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले जितने भी बिंदु हैं। पहला बिंदु मैंने बोला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अधिगम के उद्देश्य। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? जी हाँ,
सबसे पहला उद्देश्य है अधिगम का कि बच्चे में विज्ञान की एक विषय के रूप में बुनियादी समझ स्थापित करना। दूसरा, बच्चे में ज्ञान जांच पड़ताल की और ज्ञान के निर्माण की यानी कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को डेवलप करना। तीसरा बिंदु इसमें सम्मिलित किया गया है जो एक्सपेक्टेड जो अपेक्षित कैरिकुलम है उसमें जितना भी लर्निंग आउटकम सम्मिलित किया गया है कि वो चाहिए उसके बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट बुनियादी समझ हो जाए कि कैरिकुलम से हमें क्या लर्निंग आउटकम्स अचीव करने हैं। साथ में ही ये कहिए कि जो हमारा मटेरियल है, सामग्री है, जो हमारी टीचिंग पेडागोजी है, जो हमारा असेसमेंट है, उनके बीच में हाउ टू इंटीग्रेट, एकीकरण कैसे करें। साथ ही साथ टीचर वो कौन सा किस तरह से उस माहौल को फैसिलिटेट करें, डेवलप करें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की प्रवृत्ति बच्चे में डेवलप हो सके। ये तो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा बिंदु इसमें इस मॉड्यूल में जो सम्मिलित किया गया है वो है व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। हमारे आसपास के परिवेश में, वातावरण में, हमारे शरीर में चारों तरफ अनेकों अनेक क्रमिक घटनाक्रम होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं और मनुष्य जो है वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है। बच्चे के अंदर भी उत्सुकता, कौतूहल, ये अंतर्निहित जीवन कौशल होते हैं। विज्ञान क्या है, ये जितने भी आसपास के जो घटनाक्रम हैं, चाहे वो वातावरण से जुड़े हों, एनवायरनमेंट से जुड़े हों, फिजिकल प्रोसेस से जुड़े हों, ये सभी विज्ञान के ही अंतर्गत आते हैं। ये क्रमिक परिवर्तन और मनुष्य की या बच्चे की, स्टूडेंट की जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है, इसके प्रति वो जिज्ञासा को जानने के लिए, कुछ समझने के लिए उसको फोकस करना, स्टडी करना। मतलब जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उनके कारणों को जानने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश ले जाती है उस बच्चे को खोज करने की प्रवृत्ति की तरफ। और वहाँ पर जब खोजी प्रवृत्ति होती है तो सोचा जाता है, समझा जाता है, करके देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यानी कि हम सरल शब्दों में अगर कहें तो हम कहेंगे कि विज्ञान ज्ञान की वो एक संगठित प्रणाली है जिसमें कि प्राकृतिक जिज्ञासा, तार्किक तर्क और साथ में करके सीखने के जो गुण हैं, कौशल है, वो सब सम्मिलित किए जाते हैं। और हर खोज, हर तर्क से कुछ ना कुछ नया प्रतिपादित होता है, नए नए सिद्धांत निकल के आते हैं। ये सभी मिला जुला प्रभाव ही विज्ञान कहलाता है। अगला बिंदु है कि एक्सपेक्टेशन क्या है, जो करिकुलम है उससे क्या अपेक्षाएं हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की मैं बात कर रही हूँ तो करिकुलम से जो अपेक्षाएं हैं वो सबसे पहला है कि बच्चे को साइंस की विषय के रूप में एक बुनियादी समझ डेवलप हो। साथ ही साथ बच्चे को हर चीज़, जो कुछ भी उस समस्याएं हैं जो उसने अनुभूत की हैं रोज़मर्रा के दैनिक जीवन से जूझते हुए, उससे गुजरते हुए, उनके पीछे छिपे कारणों को पता करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो और बच्चा अपने हाथों का प्रयोग करके, छोटे छोटे स्किल्स का प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट्स को, कारणों को जानने की कोशिश करे और उनको स्वयं करके खोजने की प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो। कैरिकुलम इस ओर फोकस करे, ये मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के अंदर एक समूह में कार्य करने की भावना या जोड़े में काम करने की भावना हो और वो जो अनुभूत की गई समस्याएं हैं, इसमें घटक कौन कौन से लिए जाएंगे, जो बच्चा अनुभव करता है और अनुभव की गई समस्याओं में ही कौन से कारण अंतर्निहित है, क्या, क्यों, कैसे, हाउ, ये क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न करें और वो इस ओर प्रेरित करें कि वो उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए स्वयं अपने हाथों से छोटे छोटे प्रयोगों और गतिविधियों को अपनी सीखने की जो धारा है, जो वे है, उसमें वो खुद सम्मिलित करें, इस ओर प्रेरित हो। टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर के रूप में होगा। जब बच्चा जो है, जो समस्या अनुभूत कर रहा है, उसको ग्रुप एक्टिविटी के रूप से उसमें काम कर रहा है और इस समय वो यूज़ करता है चर्चा, वार्तालाप टीचर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, परिवेश में जो जुड़े लोग हैं उनके साथ, साथ ही साथ जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके, जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, इन सबके प्रयोग करते हुए वो उन जिज्ञासाओं को शांत करें और कुछ नया विचार उत्पन्न करें जो उसकी स्वयं की खोज हो। और ये सब केंद्र बिंदु होगा विद्यार्थी और टीचर का रोल यहाँ है उसको वो वातावरण उत्पन्न करना, उसके लिए एक फैसिलिटेटर, एक मार्गदर्शक के रूप में। या अगर हम पूरा कहें कि क्या इंटेंशन है पूरे करिकुलम का, तो हम ये कहेंगे कि पूरे करिकुलम का जो इंटेंशन है वो है क्यूरियोसिटी डेवलप करना, साइंटिफिक थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ऑब्जर्वेशन करना यानी कि अवलोकन,
एंड पोजिंग क्वेश्चन यानी प्रश्न प्रस्तुत करना। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि परिकल्पनाएं करना, कोई भी प्रॉब्लम है उसके बाद उसकी परिकल्पना की, परिकल्पना सूत्र बनाया उसने और फिर उस पर परीक्षण करना। परीक्षण करके वो आंकड़े का इकट्ठा करें, आंकड़ों का विश्लेषण करें और विश्लेषण करके अपनी सोची हुई तार्किक शक्ति से किसी निष्कर्ष पे पहुंचे और फिर साक्ष्य और औचित्य की सहायता से उन निष्कर्षों के ऊपर चर्चा कर सके, व्याख्या कर सके, साथ ही अपनी सोच को वो वैल्यू दे सके, अपने जो निष्कर्ष है उनको प्रूव भी कर सके। ये सारी जो एक्सपेक्टेशन है, इस तरह से करिकुलम डेवलप किया गया है कि एक बच्चे में अपर प्राइमरी स्टेज का जो बच्चा है उसमें ये क्वालिटीज़, ये आउटकम्स लर्निंग डेवलप हो सके। अब मैंने एक वर्ड बोला लर्निंग आउटकम्स, तो जो एक्सपेक्टेड करिकुलम है इससे लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से निर्धारित किए गए इनसे निकल के आएंगे। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स यानी कि अधिगम के परिणाम, जिनको हम हिंदी में कहेंगे। अधिगम के परिणाम या लर्निंग आउटकम से आशय ये है कि जब बच्चा क्या जानेगा, यानी कि जब कक्षा का अंत आएगा और वो नई कक्षा में प्रोन्नत होगा, उस समय हमारा बच्चा उस करिकुलम से कौन कौन से लर्निंग आउटकम अपने साथ लेकर जाएगा, कौन कौन सी लर्निंग आउटकम उसके अंदर परिलक्षित होंगे उसके व्यवहार से, उसकी नॉलेज से। अब ये लर्निंग आउटकम्स जो हैं ये हमारे यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर हर कक्षा के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए हैं और जो इनका स्तर है वो क्रम से सरल से थोड़ा थोड़ा और मतलब और डेवलप होता चला गया। जैसे कक्षा 6 के लिए अलग लर्निंग आउटकम निर्धारित है, कक्षा 7 में वो थोड़ा सा स्तर और उच्च होता गया है और 8 तक आते आते इसका स्तर काफ़ी डेवलप हो गया है। तो तीनों के अलग अलग लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपके साथ कक्षा 6 के लर्निंग आउटकम के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे कि कक्षा 6 का बच्चा जब 7 में जाने वाला है उस समय उसको कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स उसमें परिलक्षित हो जाने हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो बात मैं कर रही थी कि कक्षा 6 में क्या लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। उसमें छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स हैं इस स्तर में। जैसे कि बात करें अवलोकन योग्य जो विशेषताएं हैं उनके आधार पे हमारा बच्चा चीज़ों को पहचान सके, उनको समझ सके। जैसे कि सुगंध है, उनकी बनावट है, उनके आधार पे फूलों की सुगंध के आधार पर उनको पहचानना, बनावट के आधार पर उनको पहचानना, साथ ही साथ सामग्री और जीवों को उनकी कार्यशैली, उनकी संरचना के आधार पर पृथक कर सके। जैसे मूसलाधार जड़ और अपस्थानिक जड़ है, विद्युत संवाहक का है या विद्युत रोही चीज़ें हैं, इन चीज़ों को उनकी कार्यशैली और संरचना के आधार पर पृथक कर सके। साथ ही साथ हम कहेंगे कि सामग्री, जीव और प्रक्रियाओं को अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर पृथक भी कर सके और उनकी व्याख्या भी कर सके। जैसे कि जल में घुलनशील है या अघुलनशील है, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी वस्तुएं, चीज़ें। इसके साथ ही साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनके बारे में। प्लांट्स की बात कर लें तो जड़ी बूटियां हैं, झाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, इन सब के बारे में वो अच्छे से देख करके उनको पृथक कर सके, उनकी व्याख्या भी कर सके। साथ ही साथ वो सरल सरल सी जाँचें कर सके। जैसे कि सरल जाँच से मतलब है कि क्वेश्चन उसके हैं कि कोई भी फ्री हैंड मैग्नेट है वो एक विशेष दिशा में ही संचित क्यों होता है, क्या सभी भौतिक परिवर्तन जो है वो रिवर्सिबल होते हैं। इस तरह के प्रश्नों का वो जवाब खोजने में सक्षम हो। साथ में ही दैनिक जीवन में जो उसने अवधारणाएं महसूस की हैं उनके आधार पे उसकी इतनी समझ डेवलप हो जाए, वो लर्निंग आउटकम उसके पास आ जाए कि वो ये डिसाइड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल संतुलित आहार है तो संतुलित आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसको लेने चाहिए, या किस मौसम में किस प्रकार के रेशों से बने हुए वस्त्र कंफर्टेबल रहेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे कि दिशा का ज्ञान लेना है तो उसे कंपास सुई का प्रयोग करना अच्छे से आ जाए, या फिर उसको जैसे कहते हैं ना कि भूस्खलन हो गया, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इन सब चीज़ों के प्रति उसकी संवेदनाएं हो, समझ हो और सुझाव भी दे सके इन सब के बारे में अपने। साथ ही साथ जैसे SI यूनिट में वो भौतिक मात्राएं और भौतिक अभिव्यक्तियों का वो मापन कर सके, जैसे लंबाई, और वो बहुत सारे चीज़ें हैं, जो सामग्री है, जीव है, इनसे संबंधित प्रक्रियाएं हैं, इनसे संबंधित वो लेबल आरेख या प्रवाह चार्ट बनाने में सक्षम हो। जैसे फूल के भाग हैं, पौधों के भाग हैं, जल चक्र है, इन सब में वो एक्टिव हो। और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सजगता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है। जैसे कि भोजन, जल और बिजली का संरक्षण कैसे किया जाए,
कचरा प्रबंधन और कचरे का निस्तारण वो कैसे किया जाए, साथ ही वो लोगों को इस पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूक कर सके, वर्षा जल संचयन के बारे में उसकी समझ डेवलप हो और वो मेजॉरिटी को जागरूक भी कर सके। इस तरह की संवेदनाएं, इस तरह के लर्निंग आउटकम्स उसमें डेवलप हो, क्योंकि ये दैनिक जीवन से जुड़े हुए अनुभव हैं। साथ में ही जो कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, जैसे ईमानदारी है, निष्पक्षता है, सहयोग है, इन सब की मूल्यों की भी इन मूल्यों का भी डेवलपमेंट होना, ये भी करिकुलम के लर्निंग आउटकम्स में शामिल किया गया है। तो मैं यहाँ कक्षा 6 के लर्निंग आउटकम्स के बारे में चर्चा कर रही थी। ये लर्निंग आउटकम आगे आने वाली कक्षाओं में थोड़े से और ज़्यादा विकसित होते जाएंगे, थोड़े से बढ़ते जाएंगे। और इसी के साथ में जो अपना अगला पार्ट है, उसमें इन लर्निंग आउटकम्स को किस तरह की सजेस्टिव टीचिंग पेडागोजी यूज़ करनी चाहिए, इस पर चर्चा करूंगी। साथ में ही कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की बुक में शामिल किए गए हैं उनको लेकर के आऊँगी। आशा करती हूँ कि ये जो चर्चा है पाठ्यक्रम, लर्निंग आउटकम और करिकुलम से संबंधित, ये आपको यूज़फुल लगी होगी, जो मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ, और साथ में इस निष्ठा का भी बहुत हम लोग सब ऋणी हैं कि इस निष्ठा की ही देन है कि हम आपके साथ इस तरह के प्रशिक्षणों को, इस तरह के वीडियोस को साझा करने में समर्थ हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।